ये गए 4 बजे 17 तारीख को गए, तो बच्चे को नहीं दिखा उसमें। साढ़े 5 बजे बच्चे आया घर, तो इन्होंने बोला कि तुम तो उसमें था ही नहीं, लाइब्रेरी में नहीं था। तो कह रहे नहीं, मैं तो लाइब्रेरी में ही था। 6:22 में बच्चे निकला। तो इनको ये हुआ कि चलो ठीक है, ये गया है लैपटॉप लेने के लिए गया होगा या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गया है। शुक्र है मेरे बच्चे वापस कर दे। मेरे बच्चे वापस कर दे। मोदी जी ने पाकिस्तान से निकाल कि अगर पुलिस मेहनत करती तो 5 दिन में बच्चा मिल गया होता। 5 मिनट का काम है वो हाँ, 4-5 हाँ, दिन हाँ, लगे। 4-5 दिन लगे। इतने मतलब ये आपने काम करा जो अपने पुलिस का जी, काम जी, था। जी, जी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़। तो आज मैं मौजूद हूँ बुराड़ी के संतनगर इलाके में, जहाँ पर 17 वर्षीय ऋतिक नाम का लड़का गायब हो गया है और बताया जा रहा है 2 महीने से गायब है। तो यहाँ पर उनके माता-पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बारी हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो आप उनके पिता हैं जैसे, तो क्या हुआ था कि पूरा मामला क्या था कि मामला ये था जो कि ये जो मेरे बच्चे यहाँ पे जेईई मेंस का तैयारी कर रहा था पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला विद्यापीठ अच्छा। नेताजी सुभाष प्लेस से। ठीक है। तो 14 तारीख को संडे था, उस दिन दिसंबर में 14 तारीख को संडे था। उन्होंने बताया जो कि पापा हमको जो है ना लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दीजिए। हाँ, घर में पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दें। मैं बोला चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो ये 2 दिन जो है ना यहीं पे पाल डैडी के पास बगल में है लाइब्रेरी है, उसमें गया। तो मैंने अब ऑफिस से ही इनको मैंने कॉल किया जो कि आप एक काम कीजिएगा, आप चले जाइएगा वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं ना, तो उसमें देख लीजिएगा क्या सिस्टम है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जो पेरेंट्स का एक काम होता है, जो बच्चे जा रहे हैं तो उसमें ये टोटल चीज देख लीजिएगा और उसको पैसे भी दे दीजिएगा। हमने चलो ठीक है। ये गए 4 बजे 17 तारीख को गए, तो बच्चे को नहीं देखा उसमें। ठीक है। साढ़े 5 बजे बच्चे आया घर, तो इन्होंने बोला जो कि तुम तो उसमें था ही नहीं, लाइब्रेरी में नहीं था। तो कह रहे नहीं, मैं तो लाइब्रेरी में ही था। तो ये थोड़ा बोले कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने देखा ही नहीं, आपको लाइब्रेरी में था नहीं। तो कह रहे नहीं। और वो लैपटॉप भी वापस नहीं लाया था। ठीक है, लैपटॉप भी जो लेके गया था वो वापस नहीं लाया। तो कह रहे लैपटॉप भी नहीं तुमने लाया है। तो इन्होंने बस यही डांट लगाए। हाँ। उसके बाद ये तो नॉर्मल सी बात हुई, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना गाइडेंस तो रखते ही हैं जो कि भाई कहाँ गया था, कहाँ जा रहा है। यदि तुम पढ़ने गया है तो बुक लेकर के नहीं आया या लैपटॉप लेकर, इतना गाइडेंस तो सब रखते हैं। तो इन्होंने अपने उसके बाद जो है ना 6:22 में बच्चे निकला। तो इनको ये हुआ जो कि चलो ठीक है, ये गया है लैपटॉप लेने के लिए गया होगा या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गया है। ठीक है। 6:22 के बाद जो है ना 7:30 बजे तक जब नहीं आया है ना, 7:30 पौने 8 बजे तक, तो इन्होंने मैं ऑफिस से आ रहा था, मेट्रो में था, तो इन्होंने कॉल किया हमको जो कि ऐसे ऐसे बात है, ऋतिक 6:30 बजे करीब निकला है, 6:20 में निकला है यहाँ से और अभी तक आया नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हो सकता है फ्रेंड के पास कहीं गया होगा, मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आया ना, तो करीब 8:30 बजे मैं घर पहुंचा, 8:30 9 बजे के बीच में, 9 बजे आया। तो मैं फिर ढूंढने लगा उसको, जो कहाँ सबको कॉल करने के लिए, उसका जो फ्रेंडशिप था वहाँ पे हम चले गए, सबको देखने लगे। तो कोई नहीं बताया बताया जो कि अंकल जी कोई यहाँ पे हमें नहीं पता है, हमको नहीं बता के गया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे होते होते करीब 11 11:30 बज गया। फिर करीब 12 बजे के बाद हम वजीराबाद थाने में गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा दिए जैसे जैसे बात है उसी टाइम वैसे। उन्होंने लिख ली थी या फिर कुछ आनाकानी नहीं नहीं करी? नहीं 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 नहीं, आनाकानी कुछ नहीं किए, उसी टाइम में लिख लिए। 12 बजे के बाद 18 तारीख हो गया था। उसके बाद 2 3 दिन 4 दिन बीत गया। तो मैं जब कॉल कर रहा था तो कर बस यही बात कर, हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। बोले चलो ठीक है। तो 3 4 दिन जब काम नहीं किए ना, तो फिर हम जो है ना यहाँ से 50 60 आदमी को सब इकट्ठा हुए, लेडीज जेंट्स जितने भी हैं सब गए वहाँ पे। वहाँ पे थाने में गए, थाने में फिर एसएचओ साहब थे, आशीष सर हैं, वहाँ पे उनसे बात किए। तो उन्होंने क्या किया, 2 कांस्टेबल को हमारे पास भेज दिए, यहाँ पे भेज दिए। यहाँ पे जो है ना सीसीटीवी कैमरा यहीं एक बगल में ही यहीं पे चेक किए। तो ये दिखाया गया जो 6:22 में निकला है। फिर उससे आगे गए, तो 1 2 घंटा के लिए आए, 2 ही कैमरा में चेक करने में उनको टाइम लग गया, फिर वो चले गए। अगले दिन फिर आए, तो 1 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में तो कहीं पे कुछ ऐसा उनको क्लू नहीं मिलता था। फिर हम और हमारे भाई ने, मैंने उनको, मेरे भाई ने बोला भैया ऐसा है, क्योंकि इस तरह से काम नहीं होगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जितने भी प्राइवेट वाला है ना, सबको रिक्वेस्ट करके एक बार सीसीटीवी चेक करते हैं अपने तरफ, अपने मतलब ये आपने काम करा जो अपने पुलिस का जी काम जी था। जी जी हमने काम किया। और हमने टोटल जितने भी है, तो लास्ट में जो है ना वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे रानी पब्लिक स्कूल के गली में। ठीक है, वहाँ पे मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो बेचारा दिखा दिए, अच्छे आदमी थे, दिखा दिए। तो उन्होंने जो है ना, मैंने देखा जो 6:31 में हमारा बच्चा वहाँ से बाहर हो रहा है। हाँ, 6:31 में वहाँ पे बाहर निकला है, बाहर निकला है। उसके बाद जो है वहाँ से उसके बाद मैंने इनको, जो भी पुलिस हैं उनको, फिर मैंने हम लोग ने बताया सर ऐसे ऐसे बात है, यहाँ से मिल गया है, यहाँ ये क्लू मिल गया है,
अब इसके बाद आगे वाला देखिए जो कि कहाँ से क्या ये मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये लोग ठीक है, उसके बाद अगले दिन आए, 1-2 घंटा दे मैंने उनको देखा जो कि हाँ, एक दुकान में गए, उसके बाद कोई इनका जो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, फिर वो चले गए तो उसके बाद मैं फ़ोन करते ही रह गया जो कि सर इससे आगे जो भी है, तो ये सब चीज़ एक बार देख कर के आप इसको ये कीजिए, ठीक है। तो 2 दिन 4 दिन इसी में टाइम मिलते हम लोग पूरे दिन पूरे हम भाई सब वहाँ पे बुराड़ी बाईपास में बैठे रहते थे जो कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, नहीं कभी नहीं आए। फिर मजलिस पार्क में जो हम लोग फिर एक दिन 25 तारीख को फिर हम लोग मजलिस पार्क गए। मजलिस पार्क में हमने देखा जो कि हमारे भाई ने रिक्वेस्ट किया उनको, सीएसएफ वाला को उन्होंने दिखाया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दिखाया तो दिखा जो कि 6:51 में बच्चे हमारे वहाँ पे पहुँचे। 6:55 में मेट्रो में इन किया है, 6:56 में मेट्रो निकला है वहाँ से, ठीक है। ये भी क्लू हम लोग ने ही निकाल करके इनको दिया, पुलिस वाले को, ठीक है। ये बोले क्लू हमने नहीं निकाल कर दिया और ये उसके बाद उन लोगों ने फिर मैंने उनको बताया जो सर ये देखो इतना तो निकल गया, अब ये आप लोग देखिए जो कि एग्जिट कहाँ पे किया है बच्चा, इन तो मैंने ये देख लिया, अब एग्जिट कहाँ पे किया उसके बाद उस पर कार्रवाई किया जाएगा, दिखा जाएगा। फिर जैसे हमने सीसीटीवी रिक्वेस्ट करके प्राइवेट वाला को भी किया था और टाइम भी बीत रहा था, तो ये हो रहा था जो 7 दिन 10 दिन के डाटा सबके पास रिकॉर्डिंग होता है, तो ऐसा नहीं, तो मैं इनको बहुत प्रेशर कर रहा था। तो फिर ये 2-4 दिन के बाद फिर गए वहाँ पे मेट्रो में गए तो वहाँ पे वो बोला जो कि अब तो डाटा ही नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको ये रिकॉर्डिंग मेट्रो भवन से मिलेगा, मेट्रो भवन में मिलेगा। तो ये अब उसके लिए आपको पहले लेटर लिख करके वहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा, तब वहाँ पे आप जा सकते हैं। अब ये लेटर लिखने में भी 2-4 दिन 5 दिन लगा दिए, लेटर लिखने में लेटर मतलब जो 5 मिनट का काम है वो हाँ चार हाँ पाँच हाँ दिन 4-5 दिन 4-5 दिन लगे। फिर वहाँ पे मेट्रो वहाँ पे लेटर लिख करके लाए। फिर हमको 2 तारीख को हम और हमारे भाई और वो एक कांस्टेबल साहब हैं वो गए वहाँ पे मेट्रो भवन में। मेट्रो भवन में वहाँ भी बस यही बताया गया जो कि नहीं यहाँ भी 10-15 दिन से ज़्यादा का नहीं रहता है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग खत्म है, अब नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। मोदी जी, रेखा गुप्ता से मैं कह रही हूँ, पुलिस से भी कह रही हूँ, अब पूरा राजधानी में जितने भी देश है मैं सबसे कह रही हूँ मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तो है ही। हाँ, मैं बस यही हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं किसी का गलती है दुनिया नहीं कर, मेरे बच्चे ला दे बस। किडनैपर ने किडनैप किया है तो मेरे बच्चे दे दे, मेरे एक ही बच्चा था। मोदी जी, रेखा गुप्ता से मैं प्रार्थना करती हूँ, पुलिस से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा बच्चा जहाँ बच्चा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो उनकी माँ है यहाँ गुहार लगा रही है कि उनका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ पे उनके चाचा भी हैं तो एक बार उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष झा नाम है मेरा। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप एक बार बताएंगे क्या क्या है ये एफआईआर की कॉपी है ये? और एक ये लेटर है जो हमने रेखा गुप्ता जी को मेल भी किया था और वैसे भी दिया था। तो उनका कुछ रिप्लाई आया आगे से? मेल पे रिप्लाई आया था, लेकिन फिर काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेल पे रिप्लाई आया था। और ये सीएम पोर्टल पे हमने ये लेटर दिया था। ये वो चीज़ें हैं और हम लोग 17 दिसंबर से बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बट बच्चा अभी तक मिल नहीं पाया। हमने लाख प्रयास किया, पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, पुलिस की मदद उस तरीके से मिली नहीं। अपने बेस पे, जैसे भैया ने आपको बताया है कि अपने बेस पे हमने फुटेज उनको दिया है निकाल के, मेन रोड का भी। सारे क्लू आप ही दे रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। पुलिस वाले तो 2 दिन आए फॉर्मेलिटी के लिए, 2-4 कैमरे चेक करके, कि उनके पास उतनी समय नहीं है, लाखों केस है। हम तो अपने बच्चे की बात करेंगे, वो हमारे पास उतना टाइम नहीं दिए। बाकी हमने अपने 25 दिसंबर को लास्ट फुटेज हमने वहाँ मजलिस पार्क का दिया है, जो मेरा बच्चा इन कर रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर एसीपी साहब ने बुलाए थे मुझे थाने में, यहाँ पे बुराड़ी थाने में। एसीपी साहब ने बोला कि आप आओ, मेरे सामने एसएचओ को फ़ोन किए कि आप इनका जो मेट्रो भवन में एक लेटर लिखिए, आईओ साहब को बोलिए, और लेटर लिख लेंगे। लेटर लिख के जो वहाँ पे फुटेज होता है 1.5-2 महीने का होता है, उनके माध्यम से पता चला कि 1-1.5 महीने का होता है। हम वहाँ पे 2 जनवरी को कांस्टेबल के साथ गए, हेड कांस्टेबल के साथ। तो वहाँ पे जब गए तो मैंने बोला कि मेरा बच्चा यहाँ पे लास्ट टाइम चढ़ा गया था। तो उन्होंने बोला फुटेज कहाँ से आया, मैंने दिखाया उनको वीडियो, तो बोला मैंने मेट्रो में दिया है रिक्वेस्ट करके। तो फिर उन्होंने फटकार लगाया उसको, फ़ोन की, एक एम्प्लॉय थे नॉर्मल, हमें तो लगा प्राइवेट एम्प्लॉय थे। उन्होंने फटकार लगाए मेट्रो में फ़ोन करके कि आप किसी को फुटेज कैसे दे सकते हैं। और पुलिस वाले भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। उसके बाद जब फुटेज वहाँ पे बोला कि 1 हफ्ते का ही फुटेज मेट्रो में भी होता है, हमारे पास भी होता है। जब मेट्रो भवन से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग निराश हो गए और अपने तरीके से ओझा गुनी धाम, आज खाटू श्याम जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी बागेश्वर धाम जा रहे हैं, कि प्रभु की ही आस है बची हुई, अदरवाइज कुछ नहीं है। परेशान हो गए हैं। 1.5-2 महीने होने वाला है, कुछ काम नहीं किए, 2 महीने 1 रुपए का काम नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं हम दोनों भाई परिवार जितने भी है। बस आप ही ढूंढ रहे हैं दोनों मतलब?
हाँ, खासकर हम दोनों आप रोज ढूंढते हैं उनको? रोज रोज हम लोग 1.5 महीने प्लस से रोज ढूंढ रहे हैं। हमारी तो एक मतलब किस तरह से आप शुरुआत करते हैं ढूंढने शुरुआत तो मैम पहले तो हमने फुटेज का प्रयास किया कि मेन वो जरिया था। फ्रेंड सर्कल जितने भी था उनकी जो गूगल हिस्ट्री थी, नेट पे जो भी देखा, इंस्टाग्राम। तो मतलब उनके पास पर्सनल फोन भी था अपना? जी नहीं, उनके पास फोन था मम्मी वाला। एक पापा का पर्सनल है, एक मम्मी का, 2 फोन है घर में। मम्मी वाला ही फोन मम्मी भी इस्तेमाल करती है, बेटी भी करती है और बेटा भी करता है। तो तीनों जने एक ही फोन से स्कूल का भी वर्क होता है, सारा उसी पे होता है। तो ज्यादा वो मतलब सोशल मीडिया में भी रहना पसंद नहीं था उसको, जैसे कि फोटो वीडियो ये सब उसको पसंद नहीं था ज्यादा। तो हमने उससे भी हिस्ट्री भी देखा तो ऐसे कुछ जानकारी मिली नहीं। लेकिन मैंने ये देखा इस केस में पूरा कि अगर पुलिस मेहनत करती तो 5 दिन में बच्चा मिल गया होता, क्योंकि आसान था। ये तो अब इसलिए मुद्दा उठ गया आपके बच्चे का कि जो अभी दिल्ली में बहुत सारे मिसिंग केसेस आ रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो अभी हमने बताया भी था कि मीडिया चैनल पे बताया हमने कि अगर ये मुद्दा 800 बच्चे वाला 15 दिन के अंदर नहीं होता केस, तो आज शायद आप लोग या तमाम आज तक जी न्यूज जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो यहाँ पे नहीं आते। और आज आए, थोड़ी सी उम्मीद आज जगह है कि हो सकता है मेरा ऋतिक आप लोगों के माध्यम से घर लौट आएगा। तो जैसे यहाँ के पुलिसकर्मी काम नहीं कर रहे हैं आप बता रहे, तो यहाँ पे आपने विधायक की हेल्प ली? संजीव झा? विधायक जी की हेल्प ली, शुरू से विधायक जी के घर पे गया है। उन्होंने बड़ी रिगार्ड रिस्पेक्ट तरीके से हम लोगों से सहयोग किए हैं। उन्होंने मेरे सामने एसएचओ को, एसीपीओ सबको फोन करके बताया कि मदद कीजिए, ये बच्चा खो गया, मेरे सामने ही बोले। और जो हमारे भतीजे उनका मामा है या चाचा है, पापा है, जो भी हम लोग भी तमाम लोग गए हैं वहाँ पे, रिस्पेक्ट से सारा काम हुआ है। बट जो उनके अंडर आता है उन्होंने फोन करके बोल दिया काम तो पुलिस का ही करना है। विधायक जी बोले, चाहे सांसद मनोज तिवारी के पास भी भेजा हमने, बाकायदा आपको बता दे जो गृह मंत्रालय तक हमने जाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2 महीने मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली एक राजधानी है और यहाँ हम सभी परिवार बच्चे से लेकर बड़े तक सब असुरक्षित हैं। तो मैं मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगा थोड़ा सा आप पुलिस प्रशासन इसको ठीक कीजिए, ताकि आगे ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है यहीं पे रुक जाए, इससे आगे ना बढ़े, ताकि हम तो दुखी हैं ही, दिल्ली के और परिवार कोई दुखी ना हो। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर गरीब का बच्चा है वो अभी तक नहीं मिला। अगर इसी जगह पर कोई अमीर होता तो उसको 1 से 2 दिन में ढूंढ लिया जाता। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दिल्ली न्यूज़ पर। मैं आपके साथ यशिका।